नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। चुनावी राजनीति में पार्टी हाईकमान का महत्व। हाईकमान में होनी चाहिए पार्टी को जिताने की क्षमता। इंदिरा गांधी के साथ चलन में आया था पार्टी हाईकमान। अब सभी पार्टियों के अपने अपने हाईकमान है। इस समय भाजपा का हाईकमान सबसे मजबूत और वही जीतने की क्षमता नहीं होने से कांग्रेस हाईकमान कमजोर है। बसपा के हाईकमान मायावती है, आपके हाईकमान केजरीवाल है। हर पार्टी पर होता है हाईकमान का ही नियंत्रण। तो ये बेहद ही दिलचस्प है जहां चुनावी राजनीति में पार्टी हाईकमान का महत्व है। हाईकमान में पार्टी को जिताने की क्षमता होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के साथ ये शब्द चलन में आया, पार्टी हाईकमान। वही अब सभी पार्टियों के अपने अपने हाईकमान हैं। अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका हाईकमान सबसे ज्यादा मजबूत है और वही जीतने की क्षमता नहीं होने से कांग्रेस हाईकमान कमजोर है। बसपा के हाईकमान मायावती है, आम आदमी पार्टी का हाईकमान केजरीवाल है और हर पार्टी पर होता है हाईकमान का ही नियंत्रण। टाइम्स ऑफ इंडिया में सागरिका घोष का लेख, इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में शुरू हुआ शब्द आला कमान। उसके 40 वर्ष बाद अब सभी पार्टियों के आला कमान है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के आला कमान है और अब पार्टियों के आला कमान करते हैं महत्वपूर्ण फैसले। गुजरात में भाजपा, पंजाब में कांग्रेस के आला कमान के फैसले हुए। कांग्रेस जैसी हो गई भाजपा, पुरानी भाजपा जैसी कांग्रेस हो गई है। भाजपा में विरोध नहीं है, कांग्रेस में भारी वाद विवाद है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस में सर्वोपरि होते थे आला कमान के फैसले, जबकि भाजपा शीर्ष नेतृत्व के फैसलों पर विवाद होते रहते थे। लेकिन आज के दौर में बदली बदली दिख रही है पार्टी की स्थिति और ये साफ नजर आता है कि पहले से अब में कितना परिवर्तन, कितना बदलाव हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सागरिका घोष का यह अहम लेख है जहां इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में शुरू हुआ शब्द आला कमान। उसके 40 वर्ष बाद अब सभी पार्टियों के आला कमान है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, सभी पार्टियों के आला कमान है और अब पार्टियों के आला कमान महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। गुजरात में जहां भाजपा, पंजाब में कांग्रेस के आला कमान के फैसले हुए तो कांग्रेस जैसी हो गई है भाजपा, पुरानी भाजपा जैसी कांग्रेस नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जाएंगे अमेरिका के दौरे पर। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एनएसए भी अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 3 बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। 24 सितंबर को पीएम मोदी बाइडेन के बीच मुलाकात होगी। पीएम मोदी बाइडेन के बीच अफगान के हालात पर बातचीत होगी और दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत होगी और इस लिहाज से बेहद अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल सुबह अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 सितंबर को पीएम मोदी बाइडेन के बीच यहां मुलाकात होनी है। पीएम मोदी 3 बड़े सम्मेलनों में यहां पर हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी बाइडेन के बीच अफगान के हालात पर भी चर्चा होगी और दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड में अदिति फडणवीस की टिप्पणी, पंजाब में दलित राजनीति का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी। रामदासिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं चन्नी। पंजाब में एससी का दर्जा पाने वाला इकलौता सिख समुदाय है और इसी समुदाय के थे कांशीराम जिन्होंने बनाई थी बसपा। पंजाब के दलितों को कभी नहीं मिली सत्ता में हिस्सेदारी और क्या इस सिलसिले को तोड़ पाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी? ये बेहद एक अहम सवाल है। जिस तरह से पहली बार मौका मिला है किसी एससी चेहरे को राज्य की कमान सौंपी गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड में अदिति फडणवीस की एक टिप्पणी है, पंजाब में दलित राजनीति का चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी। रामदासिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं चन्नी। पंजाब में एससी का दर्जा पाने वाला इकलौता सिख समुदाय है ये। इसी समुदाय के कांशीराम थे जिन्होंने बसपा बनाई थी। पंजाब के दलितों को कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली और क्या इस सिलसिले को चरणजीत सिंह चन्नी तोड़ पाएंगे? ये बेहद अहम सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख, कहा जनप्रतिनिधियों का जनता से संवाद बने रहना जरूरी है और इसके साथ ही नए लोगों, नई संभावनाओं की भी तलाश है। राजनीतिक पार्टियों में मिलना चाहिए नए चेहरों को मौका, होना चाहिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य। सिद्धांतों के कारण समय के साथ भाजपा भी यहां बदल रही है। तो भूपेंद्र यादव का ये लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख, जिसमें उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का जनता से सीधा संवाद बने रहना बेहद जरूरी है और इसके साथ ही नए लोगों को नई संभावनाओं की भी तलाश रहती है। राजनीतिक पार्टियों में मिलना चाहिए नए चेहरों को भी मौका और होना चाहिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य। सिद्धांतों के कारण समय के साथ भाजपा बदल रही है।
पंजाब में दलित मुख्यमंत्री पर इंडियन एक्सप्रेस का आकलन है, चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से 2022 के समीकरण बदल गए। राजनीतिक पार्टियों को नए सिरे से तय करनी होगी अब रणनीति भी। शिरोमणि अकाली दल का बसपा से पहले ही तालमेल है। चन्नी की मौजूदगी से रोचक हुआ है पंजाब का चुनावी संग्राम। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को यहाँ चुनावी फायदा संभव है और संभव यही माना जा रहा है कि चुनावी फायदा मिलेगा जब अब चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर चेहरा बन चुके हैं। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री पर इंडियन एक्सप्रेस का यह आकलन है, चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से अब 2022 के चुनावी जो समीकरण है वो बदल गए हैं। राजनीतिक पार्टियों को नए सिरे से अब अपनी रणनीति भी यहाँ तय करनी होगी। शिरोमणि अकाली दल का बसपा से पहले ही हालांकि तालमेल है और चन्नी की मौजूदगी से पंजाब का चुनावी संग्राम भी अब रोचक हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादकीय जो द टर्न इन दलित पॉलिटिक्स, पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं। ये देश की दलित राजनीति में एक बड़ा मूव है। इस समय देश की दलित राजनीति के 3 मुख्य पहलू हैं। दलितों से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। इससे दलितों की रिपब्लिकन पार्टी और लोजपा भाजपा के साथ दूसरा पहलू गैर भाजपा पार्टियों में दलितों की मौजूदगी भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव पूरी तरह से मायावती के साथ है। और तीसरा पहलू इसका यह है कि अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन प्रकाश अम्बेडकर जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दलितों का समर्थन इस समय हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का राष्ट्रीय स्तर पर असर भी संभव है और इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे समीकरण हैं जो अब बदल चुके हैं, जिस पर नजर डालनी होगी और पार्टियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री बने और ये देश की दलित राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। इस समय देश की दलित राजनीति के 3 मुख्य पहलू हैं। दलितों से लगातार जुड़ने की कोशिश यहाँ मोदी सरकार कर रही है और इससे दलितों की रिपब्लिकन पार्टी और लोजपा भाजपा के साथ है। दूसरा पहलू है कि गैर भाजपा पार्टियों में दलितों की मौजूदगी है, जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव पूरी तरह से मायावती के साथ है। और इसका तीसरा पहलू अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन प्रकाश अम्बेडकर जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और दलितों का समर्थन इस समय हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का राष्ट्रीय स्तर पर असर भी संभव है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का गहराता रहस्य, अब नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आया है। लिखा है 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं कर पाया। आनंद गिरी पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप भी। उन्होंने लिखा लड़की के साथ फोटो बनाकर बदनाम करना चाहता था। योगी सरकार ने किया जांच के लिए एसआईटी का गठन। वहीं महंत के 2 रसोइये कल से गायब बताए जा रहे हैं। आनंद गिरी को यूपी पुलिस लेकर आई है प्रयागराज। वहीं पुलिस लाइन में आनंद गिरी से इस वक्त पूछताछ जारी है। प्रज्ञा ठाकुर बोली पालघर और इस घटना में संबंध है। तो अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लेकिन सबसे अहम है इस मामले को लेकर जांच। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का अब रहस्य भी गहराता जा रहा है। अब नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें लिखा है कि 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आनंद गिरी पर लगाए हैं उन्होंने कई गंभीर आरोप भी और लिखा कि लड़की के साथ फोटो बनाकर बदनाम करना चाहता था। योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है। वहीं महंत के 2 रसोइये भी कल से गायब बताए जा रहे हैं। आनंद गिरी को यूपी पुलिस लेकर आई है प्रयागराज और पुलिस लाइन में ही आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर बोली पालघर और इस घटना में संबंध है, यानी दोनों में ही संबंध है जिस तरह से ये घटना हुई है। लेकिन अब ये जो रहस्य पूरा इनकी मौत को लेकर ये गहराता जा रहा है। अब नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आया। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद भी तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं। 13 सितंबर को आत्महत्या करना चाहता था उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं कर पाया। आनंद गिरी पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये जो सुसाइड नोट है वो इन्होंने ही लिखा था, नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था महंत, या फिर किसी और ने लिखा है। और इसलिए जांच भी बढ़ रही है। एसआईटी की जांच यहाँ पर की जाएगी। एसआईटी का गठन किया गया है। इस पत्र में लिखा है कि लड़की के साथ फोटो बनाकर बदनाम करना चाहता था और योगी सरकार ने हालांकि एसआईटी का गठन किया है जांच के लिए। महंत के 2 रसोइये भी कल से गायब बताए जा रहे हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है। आनंद गिरी को यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर आई है और पुलिस लाइन में ही आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा इसे लेकर कि पालघर और इस घटना में संबंध है। कांग्रेस के होंगे कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार। 2 अक्टूबर को राहुल गांधी कराएंगे कांग्रेस में शामिल। बिहार में मिल सकती है कन्हैया को बड़ी जिम्मेदारी भी। सूत्रों के अनुसार एक और चेहरा होगा इस दिन कांग्रेस में शामिल। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कन्हैया की 2 बार हो चुकी है राहुल गांधी से मुलाकात और इन दोनों मुलाकातों में प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। बिहार में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस को भी इससे सहारा मिलेगा। तो ये तय माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस के होंगे अब कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार। 2 अक्टूबर
गांधी जयंती है, राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल कराएंगे कन्हैया कुमार को और इससे बिहार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार एक और चेहरा है जो इस दिन कांग्रेस में शामिल होगा। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को ही वो ज्वाइन कर सकते हैं। कन्हैया की 2 बार राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है और इन दोनों मुलाकातों में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम थी, उनकी मौजूदगी थी। बिहार में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस को इससे सहारा मिलेगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए बड़ी खबर है। सभी होमगार्ड स्वयंसेवक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी 30,000 होमगार्ड्स का योजना में रजिस्ट्रेशन होगा। गृह विभाग ने डीजी होमगार्ड को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश भी दिए हैं। वित्त विभाग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को मानदेय कर्मचारी के रूप में माना है। मानदेय कर्मचारी निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र हैं। स्वास्थ्य विभाग की संविदा मानदेय कार्मिकों की तरह होमगार्ड को भी शामिल करने की यहां पर सहमति बनी है, तो ये यहां जरूर कोशिश की जा रही है। हालांकि बता दें आपको, सभी होमगार्ड स्वयंसेवक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए ये बड़ी खबर, एक अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी 30,000 होमगार्ड्स का योजना में रजिस्ट्रेशन होगा। गृह विभाग ने डीजी होमगार्ड को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश यहां पर दे दिए हैं। वित्त विभाग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को मानदेय कर्मचारी के रूप में माना है और मानदेय कर्मचारी निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र हैं। स्वास्थ्य विभाग की संविदा मानदेय कार्मिकों की तरह होमगार्ड को भी यहां पर शामिल करने की सहमति बनी है। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला में खा चुका है मुंह की। फिर से पश्चिम मोर्चे पर नापाक नजरें गड़ा रहा है पाकिस्तान। जैसलमेर के सामने वाले इलाके में डेजर्ट वारफेयर ड्रिल्स पर अभ्यास कर रहा है। सेना प्रमुख बाजवा ने गत गुरुवार को भी इसका दौरा किया था। सिंध प्रांत के पन्नो अकील सैन्य छावनी का दौरा किया और इसके बाद इस्लामाबाद में वायुसेना मुख्यालय का भी यहां पर दौरा किया गया है। तो यानी साफ नजर आता है पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला में मुंह की खा चुका है। फिर से पश्चिमी मोर्चे पर नापाक नजरें गड़ा रहा है पाकिस्तान। जैसलमेर के सामने वाले इलाके में डेजर्ट वारफेयर है और ड्रिल्स का कर रहा है यहां पर अभ्यास। अब कैप्टन अमरिंदर की सियासत में टिकी है सभी की निगाहें। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। वैसे कैप्टन के लिए भाजपा में तो अभी कुछ भी नजर नहीं आता है। हालांकि राजनीति में रास्ते खुले वाले बयान से कैप्टन ने सियासी तापमान भी जरूर बढ़ाया है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि कैप्टन भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कैप्टन के प्रति कई भाजपा नेताओं का सद्भाव भी रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब 78 के येदियुरप्पा को हटा दिया तो 80 वर्ष के कैप्टन को क्यों लेगी। लगता नहीं कि भाजपा 80 वर्ष के अमरिंदर के लिए पार्टी के नियमों में बदलाव करे और इसलिए ज्यादा संभावना है कि कैप्टन परिवार कांग्रेस में रहकर ही आगे की राजनीति करेगा।